तो की हालचाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के सडन क्रैश के बारे में। तो यूएस और ईरान के बीच जो निगोशिएशंस चल रहे थे वो फेल हो गए हैं और इसी के चलते जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ चुका है। इसी डर के कारण निफ्टी 23,850 के नीचे स्लिप कर गया और सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट गिर गया। और शॉकिंगली इसी गिरावट के बीच 120 से ज्यादा स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई पर भी पहुंचे हैं, जिनमें अदानी पावर, एमसीएक्स इंडिया, सेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑयल शॉक के बारे में। तो क्रूड ऑयल प्राइस सीधा 8% जंप करके $100 के ऊपर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने का डिसीजन लिया है, जो कि वर्ल्ड ऑयल सप्लाई का मेजर रूट है। तो इसका सीधा इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ रहा है। इन्फ्लेशन का डर फिर से बढ़ सकता है। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। तो दिल्ली गवर्नमेंट की नई ईवी पॉलिसी सामने आई है, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट करने के लिए टैक्स फ्री बेनिफिट्स और सब्सिडीज दी जा रही हैं। इसका असर मार्केट में साफ दिखा। एथर एनर्जी जैसे ईवी स्टॉक्स 8% तक रैली कर गए, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प और आइकर मोटर्स जैसी ट्रेडिशनल कंपनीज 4% तक गिर गए। तो बेसिकली मार्केट अब फ्यूचर ईवी शिफ्ट को प्राइस इन कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स की। एक्मी सोलर के शेयर्स 6% तक उछल गए क्योंकि एचएसबीसी ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दे दी है। वहीं दूसरी तरफ स्विगी, दिव्यानी इंटरनेशनल जैसे रेस्टोरेंट स्टॉक्स गिर गए क्योंकि एलपीजी सप्लाई डिसरप्शन का डर है, जो उनके ऑपरेशंस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। अब एक शॉकिंग खबर, ज्योति सीएनसी की शेयर्स 16% क्रैश कर गए क्योंकि फ्रांस में उनकी सब्सिडरी पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है और बैंक अकाउंट्स तक सीज कर दिए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रुपी प्रेशर की। आरबीआई की डिप्यूटी गवर्नर ने कहा है कि फॉरेक्स आर्बिट्राज ट्रेड्स और फॉरेन आउटफ्लोज की वजह से रुपी पर प्रेशर बना हुआ है। अब अदानी ग्रुप से रिलेटेड अपडेट। अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक 2% ऊपर गया क्योंकि एनसीएलटी ने वेदांता केस की हेयरिंग को पोस्टपोन कर दिया है। और फाइनली सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज, टाटा केमिकल्स और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प के शेयर्स 12% तक रैली कर गए हैं क्योंकि टाटा सन्स आईपीओ की रूमर्स मार्केट में तेजी से फैल रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए मार्केट अभी कंप्लीटली न्यूज ड्रिवन हो चुका है। ग्लोबल टेंशन प्लस पॉलिसी चेंजेस प्लस रूमर्स इक्वल टू हाई वॉलेटिलिटी। तो फिलहाल ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इन्फ्लेशन डेटा की बात कर लेते हैं। तो मार्च में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर 3.4% हो गया है और सबसे शॉकिंग बात, कुकिंग फ्यूल इन्फ्लेशन 4% से ज्यादा जंप कर चुका है। फूड इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुआ है, यानी डेली लाइफ एक्सपेंसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं गोल्ड मार्केट की। तो गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में अभी स्लाइट डिप देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्रॉन्ग डॉलर की वजह से प्राइसेस फिलहाल कंट्रोल में है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अक्षय तृतीया आने वाला है, यानी डिमांड बढ़ सकती है और प्राइसेस फिर से जंप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टॉक मार्केट के एक इंटरेस्टिंग अपडेट की बात कर लेते हैं। एनएसई को गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया है अपने नए सब्सिडरी के लिए, जिसका नाम होगा नेशनल कोल एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यानी फ्यूचर में कोल रीडिंग के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म आने वाला है, जिसमें एनएसई 60% स्टेक रखेगा और 100 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्ट करेगा। अब बात करते हैं स्पाइस जेट केस की। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कंप्लायंस से बच नहीं सकते। स्पाइस जेट को 144.5 करोड़ रुपीस डिपॉजिट करने का ऑर्डर दिया गया है और उनकी रिव्यू प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी लीगल प्रेशर भी अब बढ़ता जा रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं मार्केट फ्लोज की। आज के डेटा के हिसाब से डीआईआई ने 2000 करोड़ से ज्यादा बाइंग की है, जबकि एफआईआई ने 1200 करोड़ की सेलिंग की है। यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी कॉशियस हैं और इंडियन इंस्टीट्यूशंस मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए, ग्लोबल टेंशन प्लस ऑयल शॉक प्लस इन्फ्लेशन प्रेशर इक्वल्स टू रिस्की एनवायरनमेंट, और ऐसे टाइम पर ट्रेडर्स को ब्लाइंडली ट्रेड करने के बजाय स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। अगर आपको ऐसे ही फास्ट और इंपॉर्टेंट न्यूज रोज चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। टिल देन बाय बाय।